सभी देशवासियों से, सभी भक्तों से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये YouTube चैनल सत्य सनातन धर्म के ऊपर आधारित है। तो आइए हम लोग सत्य सनातन धर्म को जानने की कोशिश करें, जो हमारे परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद राम कृष्ण हरि नारायण भगवान इस संसार में अपने दिव्य रूप, दिव्य नाम के साथ आए थे। क्योंकि इस संसार में हम लोग जानते हैं कि 4 युग हुए हैं, जो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और ये कलयुग। और चारों युगों का आयु जो है, कलयुग की आयु है 4,32,000। उसी प्रकार द्वापर युग की आयु है 8,64,000 और त्रेता युग की आयु इसकी दोगुनी है और सतयुग की आयु इसकी चौगुनी है। लेकिन आज के इस कलयुग के संसार में हम लोगों के पास जहाँ तक बताया जा रहा है, क्योंकि जो कलयुग का धर्म ग्रंथ है, जिसका नाम अधर्म ग्रंथ है, जो कि सारा चीज़ अधर्म में ही बताएगा, असत्य ही बताएगा। क्योंकि आज के इस संसार में, कलयुग के संसार में हम लोग जी रहे हैं और बहुत तरह का बात हमें जानने को, सुनने को मिल रहा है, लेकिन हम सत्य धर्म कर्म की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि जब तक जीवन में सत्य धर्म नहीं आएगा, तब तक जीवन में सत्य कर्म भी नहीं होगा। क्योंकि धर्म से ही कर्म होता है, कर्म से धर्म नहीं होता है। जैसा धर्म हमारे जीवन में, जिंदगी में आएगा, उसी तरह का कर्म हमारे ये मानव जीवन के साथ, तन के साथ किया जाएगा। इसलिए आज के इस कलयुग में जो संत रामपाल जी हैं, आज के इस खास करके भारत देश में, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, दिल्ली एरिया क्षेत्र का रहने वाला है, वही संत रामपाल जी न जाने कितने मानव की जिंदगी में उस गलत भावना को फैला रहा है, जो कि आज हमारे भक्त प्रहलाद संत कबीर दास के रूप में कलयुग में नाम उसका प्रसिद्ध हुआ। क्योंकि वही भक्त प्रहलाद जो सतयुग में श्री हरि विष्णु भगवान को प्राप्त किया था, जो भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने अपने गोद में बिठाया था, अपने मुख से चूमा था, वही भक्त प्रहलाद प्रभु की कृपा से कलयुग में एक कमल के पुष्प से जन्म लेता है, बल्कि एक कमल के पुष्प से प्रकट लेता है। और एक मुस्लिम जुल्हा वहीं से निकलते वक्त उसको बुतरू को देखता है, जहाँ की एक ब्रह्मचारिणी, बल्कि ब्राह्मण का पुत्री ने बच्चा को रखा था। उसी के माध्यम से जो एक मुस्लिम ने उस बच्चा को देखा, तो वो अपने घर ले गया और उसका नाम संस्कार किया गया आज के इस कलयुग में, और उसका नाम कबीर दास रखा गया। क्योंकि वो भक्त प्रहलाद है। और आज के इस कलयुग में न जाने कितने नाम ऐसे ऐसे निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो भी इस संसार में हमें देखने को मिल रहा है, ये कोई बनाता नहीं है, ये पहले से ही प्रसिद्ध ही रहता है। लेकिन समय के अनुसार वो सब कुछ आते ही रहता है। इस संसार में सब कुछ देखने को मिलता है। क्योंकि आज के इस कलयुग में बहुत ऐसे संत हैं जो राम कृष्ण हरि नारायण भगवान का नाम जपने से, पूजा भक्ति करने से, तिलक लगाने से वंचित करता है। क्योंकि मानव का धर्म एक है, भले ही रूप नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन संत कहते हैं, सनातन धर्म का ये सीख है, सनातन धर्म का ये सीख है कि कौन अपना कौन पराया, कौन अपना कौन पराया,
हम सब भाई भाई हैं, मत मारो कोई जीव रे बंदे, सब में राम समाये हैं, सब में राम समाये हैं। इस संसार में कौन अपना है कौन पराया है, हम सब भाई भाई हैं। सब में राम का बसेरा है, सब में परमात्मा रूपी आत्मा विराजमान है, जो कि चेतन के रूप में, जो कि एक दिव्य ज्योत प्रकाश के रूप में विराजमान है। इसलिए जागो, जागने का वक्त है। हमें राम कृष्ण हरि नारायण भगवान की गुणगान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग कथा सुनना चाहिए। जो दिव्य कथा सत्संग करुणदास जी महाराज, इंद्रदेव जी महाराज, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज, करुणदास जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, हेमलता शास्त्री जी महाराज, साध्वी दीदी जी महाराज, परम पूज्य जय किशोरी जी महाराज, बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो कि भागवत कथा सुना कर हम सभी को सत्य धर्म कर्म के राह पर लाने की चेष्टा कर रहा है। क्योंकि जीवन हमारा जिंदगी जब तक उस राह को नहीं समझ पाएगा, उस बात को नहीं जान पाएगा, जब तक कहते हैं संत कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग का हमारे अंदर वो विवेक नहीं आ सकता है। और जब तक